हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। आज क्लास टेंथ में गणित सब्जेक्ट के द्विघात समीकरण को आपको मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाया होगा। उस पर कुछ आधारित प्रश्न भी मैंने समझाया होगा। इसकी मैंने फोटोकॉपी आप लोगों को दी है, उम्मीद है आपने हल किया होगा। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था, उन्हीं प्रॉब्लम का आज डिस्कस करेंगे। तो एक समीकरण है, देखिए क्या लिखा है कि यदि समीकरण LX स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, LX स्क्वायर प्लस NX प्लस N बराबर 0 के मूल P और Q के अनुपात में हो, के मूल P और Q के अनुपात में हो, के मूल क्या हो, P और Q के अनुपात में हो, तो आपको ये सिद्ध करना है अंडर रूट P बाई Q प्लस अंडर रूट Q बाई P प्लस अंडर रूट N बाई L इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी इसके मूल किस अनुपात में है, P बाई Q के। देखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे आप लिख लेंगे, माना ये समीकरण आपका, माना समीकरण के मूल क्या है, समीकरण के मूल क्या है, अल्फा व बीटा, तथा अल्फा बराबर मान लीजिए P और Q के अनुपात में, P यम मान लीजिए, और बीटा बराबर क्या मान लें, Q यम। अनुपातिक सवाल माने होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, किसी वस्तु को 2 और 3 के अनुपात में भाग बांटो, तो आप पहला भाग क्या मान देते, 2x, और दूसरा भाग 3x। पहला भाग 2x, दूसरा भाग क्या होता है, 3x। अब चूंकि x नहीं मान सकते क्योंकि x ऑलरेडी समीकरण में ही दिया है, तो हमने यम मान लिया है। मान लिया पहला मूल अल्फा बराबर P बाई PM और Q बराबर बीटा बराबर क्या है, PM, और बीटा बराबर क्या है, QM। अब चूंकि आप पढ़ेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसको एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप पढ़े होंगे माइनस बी बाई, तो माइनस बी माने x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, n बटे l। अब अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान क्या है, PM प्लस QM बराबर माइनस n बाई l। इसमें देखिए m कॉमन हो गया, P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस n बाई l। तो P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा, माइनस n बटे ml। ये संबंध नंबर 1 हो गया। आया सबको समझ में। तथा देखो, तथा मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C बाई, C माने अचर पद, तो क्या हो जाएगा, N बाई। तो अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान PM और इसका मान QM बराबर क्या हो जाएगा, N बाई L हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQM स्क्वायर बराबर हो जाएगा N बाई L। तो PQ का मान निकाल लीजिए, N बाई L M स्क्वायर। ये संबंध नंबर 2, यानी P और P प्लस Q का मान मैंने निकाल लिया और P इंटू Q का मान। अब जो सवाल है वो देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो सिद्ध करना वो देखेंगे, अल्फा प्लस लेफ्ट साइड में क्या है, अंडर रूट P बाई Q प्लस अंडर रूट Q बाई P प्लस अंडर रूट N बाई L बराबर 0 लाना। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट P बटे अंडर रूट Q बटे अंडर रूट P प्लस अंडर रूट N बाई L, अलग अलग लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा अंडर रूट P इंटू अंडर रूट Q। अब देखिए अंडर रूट Q से अंडर रूट Q कटेगा, अंडर रूट P बचेगा, अंडर रूट P से ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट P का अंडर रूट P में गुणा करेंगे तो P आ जाएगा, P प्लस Q प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा, N बाई L, या P प्लस Q बटे अंडर रूट लिख सकते हैं इसको, PQ बड़ा प्लस अंडर रूट N बाई L। सबको समझ में आ गया, इतना ध्यान से देखिएगा। अब इसी के आगे इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, अब P प्लस Q का जो मान है वो लिख लीजिए, क्या मान है, P प्लस Q का मान रखिए,
बराबर का निशान बनाते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस एन बाई क्या है एम एल। आगे तरह अंडर रूट पी क्यू का मान रखिए। अंडर रूट पी क्यू का मान क्या है, यहां से देखिए एन अपान यल एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा एन बाई एल। आया समझ सबको। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एन बाई एम एल, उलट जाएगा, हर में है तो उलट जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा एल एम स्क्वायर बटे एन, अंडर रूट एन बाई एल इक्वल टू माइनस, अंदर करिए इसको, सबको अंदर करिए, पर माइनस अंदर नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा करनी के अंदर माइनस पद नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा, करनी के अंदर जो होता है माइनस पद नहीं जाएगा। तो इसको अंदर करेंगे केवल एन बटे एम एल जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एन जब अंदर करने के जाएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और एम अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, एल अंदर ले जाइए तो हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल एम स्क्वायर बटे एन प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा एन बाई एल। यह बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एल देखिएगा एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, एक एन से एक एन कट जाएगा, एक एल से एक कट जाएगा, तो बचेगा माइनस अंडर रूट एन बाई एल और प्लस अंडर रूट एन बाई। देखो दोनों सेम लिखा हुआ है, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा जीरो, बराबर क्या आ जाएगा RHS। ऐसा समझ में आप लोग को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार फिर ट्राई करिएगा, मैं इसकी फोटो कॉपी आप लोगों को भेजूंगा और इसको आप सॉल्व करिएगा। अब इसी के बाद अगला इसी में एक सवाल और बच्चों ने इनसे पूछा था, उसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। जितने सवाल बाकी तो बच्चे लगा लिए हैं, कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन प्रश्न पूछे थे जो मैंने इसके पहले फोटो कॉपी दी थी। इसी तरीके से दिया है, यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो का एक मूल दूसरे का दुगना हो, इसका एक मूल दूसरे का क्या हो दुगना हो, तो आपको ये सिद्ध करना था 2q स्क्वायर बराबर 9pr। एक मूल दूसरे का क्या हो दुगना हो, तो 2q स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना था 9pr, यानी पी क्यू आर में संबंध बताना। कभी कभी ये नहीं दिया जाता है, यही कह देता है कि पी क्यू आर में संबंध ज्ञात करो। तो मान लेंगे मूल क्या है, माना लिखेंगे माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा। प्रश्नानुसार क्या दिया, देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार एक मूल दूसरे मूल का क्या है दुगना है, तो एक मूल यानी अल्फा दूसरे मूल का क्या है दुगना है, यानी अल्फा बराबर क्या दिया है 2 बीटा। आप ये मान सकते हैं या ये मान लीजिए, ये भी सही है, बीटा बराबर क्या कोई भी पहला मूल मान लीजिए, बीटा बराबर क्या मान सकते हैं अल्फा, दोनों सही है। अब आप देखें, चूंकि इसको संबंध एक लिख दीजिएगा, चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल जानते होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस क्या होता है बी बाई ए, बी क्या होता है यश का गुणांक, यश का गुणांक क्या है क्यू बाई पी। आगे समझ में, बीटा का मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बराबर माइनस क्यू बाई पी। ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई 3p। इतना समझ में आ गया। यही तरीके से अगला, अब दूसरा पद लगाइए, हर जगह देखिए मूलों का योगफल लग रहा है, मूलों का गुणनफल लग रहा है, तथा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल, सी बाई ए होता है तो सी आपका आर हो गया, ए आपका ये है तो आर बाई क्या हो जाएगा पी। अब अल्फा का मान क्या है, अल्फा तो ठीक है, बीटा का मान क्या है 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आर बाई पी, तो हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर आर बाई पी। अल्फा का जो मान रखे उसको रख दीजिए, अल्फा का मान रख दीजिए, अल्फा का मान रखने पर मान जो आपने निकाला है अल्फा का मान वही रख दीजिए, तो 2 अल्फा का मान क्या है माइनस क्यू बाई 3p का होल स्क्वायर बराबर आर बाई पी हो जाएगा। इसको वर्क करेंगे तो 2 माइनस का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर बटे 9p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर बाई पी। देखिए कुछ कटेगा, ध्यान दीजिएगा, एक p से एक घात कट जाएगी तो बच जाएगा 2q स्क्वायर बटे
9p बराबर कितना हो जाएगा r, तो 2q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9pr। यही से निकलना था। आया समझ में सबको? अब इसी को आगे देखिए, एक सवाल और है इसी तरीके से, और भी सवाल है, फोटोकॉपी आपको दे दी जाएगी। हमारा जो अगला टॉपिक चल रहा था उस पे था कि द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करना था, यानी पहले समीकरण बनाने थे और फिर उसको हल करने थे। हमने क्रमागत संख्या मानने के लिए क्या तरीका है ये भी मैंने बताया। दो संख्याओं का योग दिया गया हो तो क्या करते हैं। अब कुछ आते हैं साल समय पर सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा एक सवाल, अब एक तरीका, अगर मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर 5 मान लिया जाए, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 है, तो अगर हम पहली संख्या x मानेंगे, पहली संख्या अगर हम x माने तो दूसरी संख्या हो जाएगी 5 प्लस x, और दो संख्याओं का योग 5 अगर है, योग 5 है, तो पहली संख्या अगर हम x माने तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी 5 माइनस x। बहुत आसान शब्द मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए चाल समय, अब आते हैं कि कुछ द्विघात समीकरण के कुछ और स्वरूप होते हैं। जैसे आप जानते होंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले कभी, कक्षा 8 में शायद पढ़ा होगा कि अगर कोई रेलगाड़ी है किसी खंभे को पार करती है, ध्यान दीजिएगा, आपने पहले तो दूरी बराबर ये जान लीजिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है, तो मान लीजिए गाड़ी का ये इंजन है, तो कब मान लीजिए गाड़ी का इंजन, और ये गाड़ी की लंबाई 20 मीटर है मान लीजिए, तो ये रेलगाड़ी इस खंभे को कब पार हुआ किया मान सकती है, जब इसका आखिरी डिब्बा इसको पार कर जाए। तो इस दौरान देखिए इस इंजन ने कितनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की नहीं की, ये इंजन यहां था अब यहां पहुंच गया, तो इस दौरान इसने कितनी दूरी थी, अपनी लंबाई के बराबर। ध्यान रखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और इसी तरीके से कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब भी देखिए तब क्या होगा, ये माना हुआ जब आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म को पार कर जाए, तो इस दौरान देखिए इसका इंजन यहां था और इंजन देखिए यहां पहुंच गया। इस दौरान कितनी दूरी तय किया इसने, इंजन ने यहां से लेकर यहां पहुंच गया, तो कितनी दूरी तय करेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस गाड़ी की लंबाई। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी चीज है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो गाड़ी के इंजन द्वारा चली गई कुल दूरी जो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई। अब देखिए एक सवाल है, इस सवाल को देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि एक यात्री गाड़ी की समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर देने पर वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेता है। एक यात्री गाड़ी अपनी समान चाल, जिस चाल से वो चलता था, अपनी समान चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 2 घंटे क्या करता है, कम समय लेता है। तो उसकी समान चाल बताइए। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे समान चाल क्या है, समान चाल क्या मान लिया समान चाल x किलोमीटर, चाल का मात्रक जानते होंगे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, क्योंकि सवाल में किलोमीटर घंटे की बात हो रहा है तो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। तो जैसे आप अगर कभी देखे होंगे, समझे होंगे
जैसे मान लीजिए आप पैदल अपने घर से स्कूल आते हैं तो आप मान लीजिए आधे घंटे पहुंच जाते हैं, पर आप किसी से अब मान लीजिए साइकिल ले लें तो 15 मिनट पहुंच जाएगा। तो अगर आप किसी से बात करिए और कहिए कि मैं जब से साइकिल से आ रहा हूं तब से मैं 15 मिनट पहले पहुंच जा रहा हूं, तो वो प्रश्न पूछेगा तुरंत आपसे कि पहले कैसे पहुंच रहे थे, कितना समय ले रहे थे। तो अगर पहले आप 45 मिनट ले रहे थे तो अब आधे घंटे में पहुंच जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि पहले हम निकालेंगे समान चाल से चलने में लगा समय। अच्छा, समान चाल से चलने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय कितना लगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चल रहा था, 300 किलोमीटर। किस चाल से चल रहा है, यक्स, ये इतना घंटा होगा। अब प्रश्नानुसार दिया है कि प्रश्नानुसार गाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, गाड़ी की नई चाल तो नई चाल क्या हो जाएगी, यक्स 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तब लगा समय, अतः लगा समय क्या हो जाएगा, अतः यात्रा में लगा समय क्या हो जाएगा, तो फिर समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल कितना होगा, कि इसकी चाल ये हो गई इतना घंटा। अतः या इसलिए अब देखिए समान चाल से चलने में चल रहा था तो इतना समय लग रहा था, और अगर अभी चाल बढ़ा ले रहा है तो इतना समय लग रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार इसने ये कहा है कि ये जो समय लग रहा है नए चाल चलने में, जो नया समय लग रहा है, ये पुराना समय क्या है 300 बटे यक्स। तो ये जो समय लग रहा है वो नए चाल से कितना लग रहा है 2 घंटा कम लग रहा है। ये जो समय लग रहा है 2 घंटा कम लग रहा है। इसको इधर लाके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, फोटो कॉपी भेज दूंगा आपको, और आप इसको प्रयास कीजिएगा कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और जो प्रॉब्लम होगी फिर आपको मैं बताऊंगा, अभी 1-2 दिन और चलाऊंगा, इसके बाद प्रयास करूंगा बुधवार से आपको नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।